नमस्कार। मैं हूं बंशीलाल पालीवाल। आज के विषय का चयन करते हैं कि मुझे एक कैमरा लेना है, मैं कौन सा कैमरा लूं। ये प्रश्न कई बार कई लोगों से पूछा गया, लेकिन इसका उत्तर ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है। सस्ता कैमरा चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, बढ़िया कैमरा चाहिए और फोटोग्राफी के लिए चाहिए। अब सबसे पहले तो यहाँ ये पता नहीं होता है कि हमें कौन सी फोटोग्राफी के लिए चाहिए। वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं या कैंडिड फोटोग्राफी करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना चाहते हैं। फिर दूसरा अगर हम देखें तो उसमें स्ट्रीट फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो हम वाइल्ड लाइफ पशु पक्षियों को उसको शूट करना चाहते हैं। फिर चौथा हम देखें पत्रकारिता, उसकी फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं क्या हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं हादसा हो गया। तो एक हेतु होता है, एक प्रसंग होता है, एक विषय होता है। उस विषय को सबसे पहले हमारे माइंड में हमें लेना होता है। यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मैंने जिस समय फोटोग्राफी की शुरुआत की वो सन था 1992, या एज ए दुकानदार या प्रोफेशनल व्यावसायिक मैं 1992 के अंदर फोटोग्राफी के मैदान में आया था। तो जब मैं आया तो सबसे पहले मैंने तय किया कि भाई मैं वेडिंग फोटोग्राफी करूंगा। अब वेडिंग फोटोग्राफी अगर मुझे करना है तो मुझे दो तीन चीजें लेना है, ये मैंने अपने माइंड में तय कर लिया। तो उस जमाने में पेंटेक्स हुआ करते थे, निकॉन भी हुआ करता था, और याशिका ये कैमरा भी, जो हम एसएलआर कैमरा जिसको बोलते थे, वो हुआ करते थे। तो मैंने तय किया कि मैं पेंटेक्स एसएलआर कैमरा लूंगा और उसका एक लेंस लूंगा, उस पर एक फ्लैश लूंगा, दो सेल जोड़ी लूंगा, एक चार्जर लूंगा, दैट्स ऑल। इसके बाद में मैं फोटोग्राफी करूंगा। तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने माइंड में बिठाया कि हाँ मैं अब इस व्यवसाय में जाऊंगा। तो ये मैंने लिया था पेंटेक्स के 1000, और इसमें भी मैं ये जो लेंस लाया था वो 50 mm का लेंस लाया था। इसके ऊपर एक फ्लैश लाया था। फ्लैश उसने बहुत महंगी दे दी थी मुझे, वो थी लगभग 3200 रुपये की फ्लैश थी। और ये कैमरा, और ये शायद मुझे जहां तक याद है 14-15 हजार ऐसा कुछ था। ये मैंने ले लिया। अब मैंने शुरुआत कर दी। अब मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने बोला भाई मुझे फोटोग्राफी करना है और कोई काम हो तो मुझे बताना। तो उसने मुझे एक काम दिया कि जाओ 250 फोटो खींचना है। 10 फिल्म आती थी, 10 फिल्म उसने मुझे दे दी कि आपको 250 खींचना है, लेकिन कभी कम ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना, लेकिन 250। अब 250 फोटो खींचना है तो मैंने पहले ही पूरा एक रेखा चित्र बना लिया। गणपति स्थापना के इतने लूंगा, फेरे के इतने लूंगा, जब मिलनी करेंगे उस समय इतना लूंगा, स्वागत करेंगे उसका इतना लेंगे। उस समय भी स्टेज वगैरह होती थी, आशीर्वाद समारोह वो हो गए थे शुरू, तो अगर वो होगा तो मैं उसके इतने फोटो लूंगा। ये सारा मैंने एक माइंड में प्लान बना दिया, और लगभग 250 फोटो तक मुझे खींचना था। तो 260 भी हो सकते हैं, 240 भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें काउंटिंग नहीं होती, हमारे पास में डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं होता। अब मैंने इस कैमरे से शुरुआत कर दी। जब मैं मैदान में गया तो मुझे पता चला कि 4 आदमी खड़े हो गए, तो मैं उसको लेकर के पीछे जा रहा हूँ। फिर कोई सिंगल आदमी आ गया तो फिर वापस कैमरे को लेके आगे आ रहा हूँ। तो जो जूम बनती है ना, वो मेरी टांगे बन गई। अब मैं आगे पीछे थोड़ा दूर, इधर उधर, कोई बीच में आ रहा तो उनको हटाना। तो मुझे एहसास हुआ कि यार इस लेंस से मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। और वो जैसे तैसे करके मैंने उस कार्यक्रम को किया, और उसके बाद में मैंने तय किया कि मैं इस पे एक जूम भी लूंगा। फिर मैंने जूम लेंस का चयन किया। अब देखो, मैं फील्ड में गया, मुझे जो तकलीफ आई वो मैंने महसूस की, और मैंने प्लान किया कि मैं जूम लूंगा। अब जूम कौन सा लेना, तो उस समय एक पेंटेक्स का ही एक जूम आता था, वो 28-70। तो उसको मैंने लिया, और फिर सोचा कि एक बॉडी और ले लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा काम अच्छा आने लग गया। तो एक बॉडी और ले ली, तो 2 पेंटेक्स हो गए मेरे पास में। फिर मुझे जरूरत पड़ी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, हमें अलग से बनाने होते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए मैंने फिर एक याशिका कैमरा आता था एसएलआर में, वो मैंने ले लिया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे मैं खर्चा करता गया, और ये नहीं देखा कि कौन सी कंपनी का कैमरा अच्छा होगा या किसका खराब होगा। सबसे पहले कैमरा लाया। तो हमें यदि कैमरा खरीदना है तो सबसे पहले हमारा जो बजट होता है उस हिसाब से हम कैमरा ले लेते हैं। अब जैसे जैसे ही डिजिटल का युग आया था, तो उस समय ये देखो, ये D40 कैमरा निकॉन का है। तो ये सबसे पहला मॉडल लगभग आया था, तो मैंने इसको खरीद लिया था। अब इसके ऊपर तो कोई मॉडल थे नहीं। अब इसमें जैसा था वैसे मैंने फोटोग्राफी की। अब इसका जो लेंस साथ में आया था उससे मैंने फोटोग्राफी शुरू की। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कैमरा बेकार है,
ये अब आज इसके बहुत अपडेटेड आ गए। अब ये कैमरा है, ये इसका बहुत ज्यादा अपडेटेड वर्जन। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये कैमरा काम नहीं करेगा, ये भी करता है, ये भी करता है। निकॉन के हों, कैनन के हों, सोनी के हों, ये ब्रांडेड है। आप सबसे पहले एक कैमरा लें, कैमरा बॉडी और लेंस, जो किट लेंस होता है वो ले लें, उसके ऊपर एक फ्लैश लगा दें। फ्लैश का बजट आपके पास में अच्छा हो तो आप TTL फ्लैश ले लें, और बजट यदि कम है तो शुरुआती दौर में आप छोटी बड़ी कोई भी 2000-2500 की फ्लैश आती वो भी ले सकते हैं। फिर स्किल को सीखिए, समझिए, फिर आप मैदान में जाइए और वहां पर आपको क्या तकलीफ होती, क्या पीड़ा होती, क्या कष्ट होता है, क्योंकि हम शुरुआत में हैं। शुरुआत में हमें हमारे पांव जमाने हैं, और जब आपके पांव जम जाए, जब आपका बिजनेस फलने फूलने लग जाए, जब आपका एक नाम चलने लग जाए, तो उसके बाद में आप फुल फ्रेम कैमरा लीजिए, फुल फ्रेम बॉडी वाला कैमरा लीजिए, आप लेंसेज लीजिए, अच्छे अच्छे प्राइम लेंसेज लीजिए। अब फिर अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि मैं कौन सा लूं, ये अच्छा या ये अच्छा, तो इसका उत्तर देना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि निकॉन का D40 जो अभी मैंने बताया, वो चाहे ये चाहे 750, 850, ये कैमरे थोड़ी खराब होते हैं क्या? बहुत ज्यादा दिमाग लगा के इंजीनियर बहुत ज्यादा इस पे टेस्ट करते, प्रयोग करते, उसके बाद में मार्केट में उतारते। तो सोनी हुआ, अभी वर्तमान में निकॉन हुआ, कैनन हुआ, तो ये कैमरे सारे अच्छे हैं। और यदि शुरुआती दौर के अंदर हम लोग हैं तो हम कैनन के जो 80D आ रहा है वो बहुत अच्छा कैमरा है, 90D आ रहा है वो बहुत अच्छा कैमरा है, निकॉन D7200 बहुत अच्छा कैमरा है, निकॉन 7500 बहुत अच्छा कैमरा है। तो एक बार हम शुरुआत तो करें, और धीरे धीरे हम पांव तो पसारें, और धीरे धीरे हम थोड़ा सा अपना ग्राफ ऊंचा ले जाएं, अपनी एक पहचान बनाएं, और हमारे माइंड के अंदर हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी या थोड़ा सा स्किल पैदा करें, क्योंकि ये तो एक औजार है, इसको हमें निर्देशित तो हमें करना है, इसको कैसे चलाना वो हमें करना है। हम आउटपुट कैसा देते हैं, यानी हमारा आउटपुट लोग दुनिया देखेगी, ना कि ये देखेगी कि मेरे पास में 4 लाख का कैमरा है, ना, बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम कैसा आउटपुट देते हैं, हमारी भाषा कैसी है, हमारी शैली कैसी है, हम किस टाइप से काम करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, और हम कितना अच्छे से शूट कर सकते हैं, हमारा टाइम टेबल क्या है, हम ये सारी चीजें होना चाहिए। और यदि हमने ये तय किया है कि मुझे कैंडिड फोटोग्राफी करना है, तो ये भी कमोबेश पहले आप बेसिक जो है उसको तो आप सीख लेंगे, उसके बाद में फिर कैंडिड के लिए आपको अलग से कैमरा लेना पड़ेगा, अलग से लेंस लेने पड़ेंगे। कुछ ऐसे बड़े अच्छे जूम आते हैं जो ज्यादा एपर्चर वाले होते हैं, पूरा ज्यादा एपर्चर खुलता है, 2.10, 1.8, 1.4, वो लेना पड़ेंगे, वो थोड़े महंगे भी आते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन शुरुआत के लिए हम किसी भी कंपनी का कैमरा उठा सकते हैं, और मैदान में जब जाएंगे तो हमें एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। आप चाहे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें, चाहे आप कैंडिड फोटोग्राफी करें। इस वार्ता के पीछे जो मेरा मकसद ये है कि आज की जो दुनिया है वो बहुत चकाचौंध की दुनिया है। यानी आप एक मॉडल लेकर के आते हो कैमरे का, और तुरंत एक साल भर ही नहीं निकला और उसी कंपनी का दूसरा मॉडल आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है, फिर पांचवा आ जाता है। तो फिर वो जैसे जैसे ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ता रहता है, तो वो नीचे वाली चीज जो होती है ना, उसकी वैल्यू को बिल्कुल डाउन कर देते हैं। जबकि काम सबका एक है। हम लोग क्यों स्पीड में आए? हमें तो स्पीड में आना ही नहीं है भाई। जब हमने ये कैमरा खरीदा तो उसका काम भी वही था, वेडिंग फोटोग्राफी। जब हमने ये खरीदा तो ये खरीदा, ये खरीदा, ये जितना हम ऊंचा चले गए, तो ये इसका वर्क एक ही है, फोटोग्राफी। और जो स्टार्ट वाला कैमरा है वो, या अभी जो लेटेस्ट मॉडल वाला आया है कैमरा, वो उसमें खाली अंतर होता है, कुछ फीचर्स ऐड कर दिए हैं। अब फीचर्स हमारे वेडिंग में कहाँ हमें इतनी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहां सब कुछ आराम से चल रहा होता है। लेंस के, हाँ, आप यदि कैंडिड कर रहे हैं, पोर्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको लेंस में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यदि हम ट्रेडिशनल फोटोग्राफी शूट कर रहे हैं तो उसमें कहाँ, उसमें तो हमारी स्पीड होना चाहिए कि हमने लिया कैमरा, टच लिया कैमरा, फोटो खींचा, लिया, फटाक फटाक फटाक, मतलब सामने वाले को ये मौका नहीं मिलना चाहिए। वो जैसे ही किसी एंगल पे आए, खटाक से हमारा बटन दब जाना चाहिए। तो वो स्किल्स होना चाहिए। इस चकाचौंध की दुनिया में अगर पड़ोसी 4 लाख का कैमरा ले आता है, तो हम भी ये सोचते हैं कि मेरे पास में 5 लाख का होना चाहिए। क्यों? हम ऐसे ऐसे आंख मीच के कंपटीशन में नहीं जाए।
तो कैमरा कौन सा लें? कैमरा आप कोई सा भी लें, ब्रांडेड कैमरे ही होते हैं। कैमरा कभी कोई खराब नहीं आता है। और यह प्रश्न हम अपने आप से सुलझाने की कोशिश करें कि मैं किस लेवल पे अभी फोटोग्राफी कर रहा हूं और मुझे किस लेवल तक जाना है, और किस लेवल पे आने के बाद में मुझे किन चीजों में इन्वेस्ट करना है। कब मैं एक्स्ट्रा लेंसेज में इन्वेस्ट करूंगा, कब मैं एक्स्ट्रा लाइटिंग में इन्वेस्ट करूंगा, कब मैं अपना एक स्टूडियो खोलूंगा। ये सारा हम लोग धीरे धीरे करके कर सकते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल हो। यानी अगर हम एक आम का पौधा लगा दें और उसमें 100 बाल्टी पानी डाल दें, तो दूसरे दिन आम हमें नहीं खाने को मिलेंगे, क्योंकि उसका एक टाइम लिमिट है। वो धीरे धीरे बड़ा होगा, जब वो वयस्क होगा तब उसको फल लगेंगे, तब आपको आम मिलेंगे। तो आज का आज हम आम नहीं खा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी, अगर हमारा काम बेसिक कैमरे से हो रहा है तो हमको इसकी कहां जरूरत है। ये भी फोटोग्राफी कर रहा है, ये भी फोटोग्राफी कर रहा है, तो हम लोग पहले इस कैमरे से ये सीख तो लें, क्योंकि इसकी प्राइस कम है, रेट कम है। तो हम इसको सीखें पहले, और हम अच्छे से जान जाएं कि अब हमारा स्तर क्या है और हमें किस स्तर का कैमरा अब चाहिए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना है, स्वाभाविक है, उसमें 1-1 लाख 1.5 लाख के लेंस लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होगी। आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो उसमें यही कैमरा आपका आराम से काम कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें कोई टाइम लिमिट या समय सीमा भी नहीं होती है। आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप वाइड एंगल के लेंसेज लीजिए। आप मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप मैक्रो लेंसेज लीजिए। तो इस टाइप से हम धीरे 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 चीजों को समझते जाएं और धीरे धीरे हम इन्वेस्ट करते जाएं। कैमरा हम कोई सा भी लें, सारे अच्छे होते हैं। चकाचौंध की दुनिया से बचें, विज्ञापनों से बचें। विज्ञापन के अंदर तो कंपनियों का काम है, देते रहेंगे ऐड, देते रहेंगे ऐड, देते रहेंगे ऐड, लेकिन हम हमारे मस्तिष्क को मजबूत रखें। पहले हम हमारे दिमाग के अंदर स्किल पैदा करें, पहले हम हमारे गियर को अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि कमोबेश इसका सारा सिस्टम एक जैसा होता है। उसके बाद में आप आराम से इन्वेस्ट करते रहें और फोटोग्राफी की इस दुनिया में एंजॉय करते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर कभी किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में।